आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये एक ब्रिलियंट परफॉर्मर है। ये अक्सर फिल्मों में हमें माँ के किरदार में दिखती है, कभी शाहरुख खान की मॉम तो कभी आलिया भट्ट की मॉम। इसलिए नहीं कि ये माँ के रोल्स अच्छे करती है या उन रोल्स में जमती है, बल्कि इसलिए कि इस इंडस्ट्री में उनकी एज की एक्टर्स के लिए कुछ खास कैरेक्टर्स ही नहीं है। अक्सर इन्हें फिल्मों में उस तरह के किरदार निभाते हुए देखा जाता है जिस किरदार के काफी लेयर्स होते हैं। एक माँ होती है, एक पत्नी होती है, उसकी कुछ सपने होते हैं और उसे बहुत कुछ चीजें सोच समझ के चलना होता है। ये कुछ नहीं भी बोलती हैं तो इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत कुछ कह जाते हैं। बात करेंगे आज शीबा चड्ढा की। शीबा की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब शीबा ने थिएटर से किया फिल्मों तक का सफर तय, क्यों शीबा नहीं कर पाई जोया अख्तर की दिल धड़कने दो फिल्म, और कैसे एक ब्रिलियंट परफॉर्मर होने के बावजूद शीबा जैसी एक्ट्रेसेस को मिलता है इस इंडस्ट्री में लिमिटेड काम और लिमिटेड पैसा। शीबा यूपी के सारंगपुर से बिलोंग करती हैं, लेकिन जब वो 3 साल की थी तभी उनकी फैमिली दिल्ली में सेटल हो गई। यही कारण है कि सारंगपुर को लेकर उनकी कुछ खास मेमोरीज नहीं है। वो एक दिल्ली की ही लड़की है। सिख फैमिली में बॉर्न हुई शीबा की फैमिली में दूर दूर तक कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड में था ही नहीं। उनकी फैमिली एक बिजनेस फैमिली थी। जिस वक्त शीबा स्कूल में थी उसी दौरान शीबा को एक प्ले देखने का मौका मिला। ये प्ले था शैला भाटिया का मैं लाडली मैना तेरी। इस प्ले को देखकर शीबा को एकदम हिट कर गया कि अगर उनकी लाइफ में उन्हें आगे कुछ करना है तो वो इसी फील्ड में करना है। जो शीबा को अभी तक जिंदगी को लेकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, उस प्ले को देखकर उनकी जिंदगी के आगे के साल उन्हें क्लियरली दिख रहे थे कि वो भी किसी थिएटर का हिस्सा है और वो भी किसी प्ले में परफॉर्म कर रही है। और इसी सपने को सच करते हुए शीबा ने स्कूल कंप्लीट करने के बाद जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो ड्रामेटिक कोटे से एडमिशन लिया। हालांकि इसके पीछे शीबा एक और कारण बताती है कि उनके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं थे बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए मार्क्स के बेसिस पर तो उन्हें एडमिशन मिलना ही नहीं था। इसीलिए ड्रामा कोटे से उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। हंसराज कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई करते करते शीबा थिएटर भी किया करती थी। उनके कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, संजय कुमार उनका नाम था। संजय कुमार कॉलेज में पढ़ाते भी थे और ज्यादातर प्लेस संजय कुमार ही डायरेक्ट किया करते थे। कॉलेज में संजय कुमार की गाइडेंस के अंदर शीबा ने काफी प्लेस किए और कॉलेज के बाद उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया जो कि दिल्ली में ही बेस्ड थिएटर ग्रुप है। इसका नाम था चिंगारी। इसी दौरान शीबा की मुलाकात हुई रजत कपूर और अतुल कुमार जैसे एक्टर्स से। शीबा रजत कपूर और अतुल कुमार के साथ इतने सारे प्लेस कर चुकी थी कि इन तीनों का एक ग्रुप बन गया था। कई प्लेस इन्होंने परफॉर्म किए, इंडिया में ही नहीं अब्रॉड जाकर भी शीबा परफॉर्म करने लगी थी। और सिर्फ हिंदी प्लेस पर ही नहीं बल्कि फ्रेंच और दूसरे इंग्लिश प्लेस को भी ट्रांसलेट करके हिंदी में बनाकर ये लोग प्लेस किया करते थे। थिएटर में काफी पॉपुलर हो चुकी थी शीबा। जिस वक्त शीबा रजत कपूर के साथ काम कर रही थी उसी दौरान रजत कपूर बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे थे। ख्याल गाथा कुमार साहनी की ये फिल्म थी। इस फिल्म में जहां लीड एक्टर रजत कपूर थे वहीं लीड एक्ट्रेस वाला रोल शीबा को ऑफर हुआ था, लेकिन तब उनकी फैमिली ने उन्हें ये रोल करने ही नहीं दिया। शीबा की फैमिली उनके एक्टिंग करियर के खिलाफ थी। यही कारण था कि घर से धमकी मिल गई थी कि अगर इसमें काम किया तो फिर कभी घर मत आना। यही कारण था कि तब शीबा को ये काम ड्रॉप करना पड़ा और उनका डेब्यू होते होते रह गया और उनकी जगह काम किया एक्ट्रेस मीता वशिष्ठ ने। इसी दौरान शीबा 2 सालों के लिए यूएस भी चली गई थी और बाद में शीबा को उनके दोस्तों ने मुंबई बुला लिया। शीबा को दिल्ली में काफी टाइम हो गया था, वो कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहती थी, इसीलिए शीबा भी दोस्तों के कहने पर मुंबई आ गई। लेकिन मुंबई के लिए उन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया था कि 1 महीने में अगर कुछ हुआ तो वो मुंबई में कंटिन्यू करेगी, 1 महीने में कुछ नहीं हुआ तो फिर से एक्सपीरियंस लेकर दिल्ली लौट जाएगी। ये बात थी ईयर 98 की। हालांकि इससे पहले भी शीबा टीवी सीरियल श्री कृष्ण में काम कर चुकी थी। उन्होंने सुदामा की वाइफ वसुंधरा का रोल निभाया था। लेकिन अब शीबा जब मुंबई आई थी तो वो मेन स्ट्रीम सिनेमा का हिस्सा बनना चाहती थी। शीबा अपने दोस्तों से मिलती थी। मुंबई के यारी रोड पर उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा घर देख लिया था और काम करने की तैयारी शुरू कर दी थी। लोगों से मिलना शुरू कर दिया था, ऑडिशंस देना शुरू कर दिया था। इसी दौरान शीबा को चांस मिला संजय लीला भंसाली की फिल्म
हम दिल दे चुके सनम में। जी हाँ, इस फिल्म में वो ऐश्वर्या की कजन का रोल करती है, अनु, जो भागकर शादी करती है और जिसे भागने में ऐश्वर्या राय मदद करती है। यही वो फिल्म थी जो शीबा ने अपने शुरुआती दौर में की थी। शीबा का इस फिल्म में रोल तो छोटा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इस रोल को कोई भुला दे। ये रोल फिल्म में एक काफी अहमियत रखता था और शीबा ने अपनी प्रेजेंस इस फिल्म में मनवाई और इसके बाद से ही शीबा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो फिल्में और टीवी सीरियल्स के बीच काम करती रही और साथ में थिएटर भी किया करती थी। वैसे टीवी की अगर बात की जाए तो वो हिप हिप हुर्रे का हिस्सा रही है, कस्तूरी सीरियल का भी हिस्सा रही है। वही फिल्मों में भी शीबा दमदार किरदार निभाते नजर आ रही थी। दिल्ली 6 में शीबा का काफी अच्छा रोल था, रज्जो के किरदार में उन्हें काफी पसंद किया गया था। इसके बाद लक बाय चांस में भी शीबा नजर आई थी, जो कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट और हटके था। ये 2012 में आई थी आमिर खान की फिल्म तलाश। इस फिल्म में शीबा एक प्रोस्टिट्यूट के किरदार में नजर आई थी। उनके करियर का सबसे हटकर किरदार ये था। और 2015 की दम लगा के हाइशा फिल्म में उनके किरदार को कौन भूल सकता है। वो बुआ जो अपनी शादी तोड़कर अपने पीहर में ही बैठी है और घर की हर नोक-झोंक में अपनी नाक घुसाती है। हालांकि उस बुआ की भी एक कहानी है जो एंड में सामने निकलकर बाहर आती है और एंड में जिस तरह से शीबा के कैरेक्टर से वो लेयर उठता है और जिस तरह से शीबा के कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो किरदार कोई बेहतरीन और मंझा हुआ कलाकार ही निभा सकता है। शीबा रईस और जीरो जैसी फिल्मों में भी नजर आई है और इन फिल्मों में भी शीबा मां का किरदार ही निभाते हुए नजर आई है। कम ही लोग जानते हैं कि शीबा शाहरुख खान से उम्र में काफी कम है, उसके बावजूद उन्होंने इन फिल्मों में शाहरुख की मॉम का रोल निभाया। शीबा बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ब्रिलियंट परफॉर्मर है। वो न सिर्फ फिल्में और टीवी सीरियल्स कर चुकी है, बल्कि डिजिटल की दुनिया का भी एक जाना माना चेहरा है। अक्सर वो वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म्स में मां के किरदारों में नजर आई है। शीबा एक ब्रिलियंट परफॉर्मर है, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारी इस इंडस्ट्री में शीबा की एज के एक्ट्रेसेस के लिए ज्यादा कैरेक्टर्स ही नहीं है ऑफर करने को। हालांकि शीबा बड़े बड़े बैनर्स के साथ काम कर चुकी है। शीबा को जोया अख्तर ने दिल धड़कने दो फिल्म भी ऑफर की थी, लेकिन इस फिल्म को शीबा ने करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनकी बेटी 14 साल की थी और वो अपनी बेटी को टाइम देना चाहती थी, यही कारण था। और दिल धड़कने दो की शूटिंग के लिए एक लंबा स्केड्यूल शिप पर शूट होना था, इसीलिए शीबा ने इस फिल्म के लिए ना कहा। हालांकि जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय में शीबा हमें नजर आई आलिया भट्ट की मॉम का किरदार निभाते हुए। फिल्म बधाई हो में शीबा एक मॉडर्न मॉम के रूप में नजर आई, जिसको अपने बेटी की लव लाइफ की काफी चिंता होती है और वो अपनी बेटी को बहुत कुछ नहीं कहते हुए बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है। हाल ही में शीबा हमें शकुंतला देवी में नजर आई। इसके अलावा उनकी काफी वेब सीरीज आ रही है, बंदिश बैंडिट्स और मिर्जापुर 2 सीरीज का भी शीबा हिस्सा है। शीबा 98 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, अलग अलग तरीके के किरदार निभाए, लेकिन उसके बावजूद अपने रोल्स के लिए और पैसों के लिए कई बार शीबा जैसे एक्टर्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके पीछे कारण है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर। ये इंडस्ट्री स्टार्स को ही पैसा देती है, फिर भले ही कैरेक्टर एक्टर्स कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर दे, उन्हें एक लिमिट के ऊपर तो पैसा मिलेगा ही नहीं। इसके अलावा इन दिनों जिस तरह की फिल्में बन रही है, उन फिल्मों में शीबा जैसे मिडिल एज्ड एक्टर्स के लिए ज्यादा कुछ करने को है ही नहीं। यही कारण है कि बार बार रिपीट मोड पर इनको मां के किरदार ही मिलते हैं। हालांकि अब वेब सीरीज आ गई है, डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, जिसमें शीबा जैसे और भी एक्टर्स हैं जिनके लिए काम के बहुत सारे नए रास्ते खुले हैं। शीबा, अमृता सुभाष, रसिका दुग्गल बॉलीवुड इंडस्ट्री की ये वो एक्ट्रेसेस हैं जो लीड एक्ट्रेसेस तो नहीं है, लेकिन कैरेक्टर ऐसा निभाती हैं कि लीड पर भी भारी पड़ जाए। इन एक्टर्स के लिए डिजिटल की दुनिया एक ब्लेसिंग साबित होती है और उम्मीद की जा सकती है कि बॉलीवुड में अब कंटेंट को लेकर काफी चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे में अब फिल्मों की राइटिंग कुछ इस तरीके से होगी कि फिल्में जो है वो सिर्फ स्टार ड्रिवन ही नहीं हो, बल्कि कैरेक्टर ड्रिवन भी हो। कैरेक्टर एक्टर्स के लिए भी काम करने का और परफॉर्म करने का स्कोप बहुत जरूरी है। सिर्फ स्टार को ही चढ़ाने का काम नहीं करे फिल्में, तब इन कैरेक्टर एक्टर्स को इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना ड्यू क्रेडिट मिल सकता है, वरना ब्रिलियंट परफॉर्मर्स होने के बावजूद ये सभी लोग अनक्रेडिटेड, अंडररेटेड ही रह जाते हैं। शीबा का कौन सा किरदार, उनकी कौन सी फिल्म आपको जबरदस्त लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और
स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।